तो जी हाँ साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है डीके धीरज और हमारे साथ चंदन सर, कौशलेंद्र प्रताप सिंह सर भी हैं और सभी लोग जुड़े हुए हैं। और जो भी ऐसे असामाजिक तत्व जो कमेंट बॉक्स में अनाप शनाप बकते थे कि CGL4 ऐसे ही आएगा, हम बोले थे ना कि जुलाई लास्ट वीक या मैक्सिमम रक्षाबंधन से पहले CGL4 आ जाएगा। तो भाई CGL4 के साथ साथ परिचारी की भी वैकेंसी आ गई है। परिचारी में अच्छा खासा वैकेंसी है, हर जगह है वैकेंसी। अब आपको जुट जाना है भाई, जी जान से लग जाना है। इस वीडियो में सारा चीज हम लोग जानेंगे कि कब से कब फॉर्म भरा जाना है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितने एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, सारी चीजें, सारी दुविधाएं खत्म होगी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का। तो चलिए भाई आ जाते हैं सर, क्या कहते हैं? जी। सबसे पहले बता दे कब से कम। देखो पहले तो है कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों के लिए, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप BA हो, BSc हो, BCom हो, चाहे आप BTech किए हो, मतलब ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज से कोई मतलब ग्रेजुएट लेवल है तो नहीं है। हाँ। नहीं, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। हाँ। उसके बाद जो फॉर्म भराया जाएगा वो 18 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आपको फॉर्म भराएगा। मतलब अभी फॉर्म भराने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी ये नोटिफिकेशन आ गया है। 18 अगस्त से फॉर्म भरा जाएगा और 19 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा BSSC CGL4 यानी सचिवालय सहायक का। हाँ, तो उससे पहले हम इन लोग को कह देंगे कि सारा डॉक्यूमेंट 18 अगस्त तक के पक्का कर ला। हाँ, ना तो बाद में तो नहीं हल्ला करो कि ऐसे ना ऐसे है, ऐसे ना ऐसे है। हाँ, है ना। अब क्या है, 96 में चले जाओ, तुम उसको 96 में भेज दो। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्रों, योग्यता संबंधी, इसीलिए दिया है कि सारा चीज रख लीजिए, ठीक है। क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, तो ये तो था सर एक शॉर्ट नोटिस ये था। अब इसके बाद डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और सबसे खुशी की बात, ASO यानी सचिवालय सहायक का पोस्ट 1000 सहायक नहीं कहिए, मिनी IAS मिनी IAS मिनी IAS 1064 पद है। देखो ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो है आपका 1481। लेकिन जो सबसे मेन पोस्ट होता है जहां पे सबको चाहिए होता है कि हमको सचिवालय सहायक वाला मिल जाए पोस्ट, ASO वाला, उसका 1064 पोस्ट है। उसके बाद 88 योजना सहायक का है, कनीय सांख्यिकी सहायक का 5 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का 1 है, अंकेक्षक का 125 है, अंकेक्षक सहयोग के लिए 198 है और टोटल आपका 1481 पोस्ट है। अब देखिए सर, अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बच्चों को जो चीजें हैं वो, महिलाओं को तो 35%। अब एक और चीज है कि केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। केवल बिहार के महिलाओं, हाँ, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% क्षैतिज। मतलब पहले ये था कि दूसरे स्टेट की भी महिला आती थी तो 35% में होती थी, लेकिन अब इस वैकेंसी में क्या है कि केवल बिहार राज्य के ही महिलाओं को इस 35% में शामिल किया जाएगा। अदर स्टेट की महिलाओं को सर क्या किया जाएगा, जनरल में घोषित कर दिया गया है जी। उम्र सीमा 1 अगस्त 2025 से कैलकुलेट होगा भाई, ठीक है। और परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक इतना के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अब देखिए सर, 21 वर्ष न्यूनतम, न्यूनतम 21 होता है और मैक्सिमम 37 होता है जनरल कैटेगरी के लिए। 37, 40, 42। हाँ, मतलब वो तो कैटेगरी वाइज अपना रहेगा। तो 21 से 37 साल तक के जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए सर, एक और है, और अगर जनरल में भी अगर आप महिला हैं तो 40 है। मतलब अब हम जनरल कैटेगरी से हैं लेकिन महिला है तो 40 के लिए 37, महिला के लिए 40। क्लियर है। उसके बाद फिर जिनका जितना छूट देता है, जैसे OBC का 3 साल रहता है, SC ST का 5 साल रहता है, 37, 40, 42 का स्लैब है। ठीक है जी। अब सर आगे चलें। अब देखिए आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन का जो रहेगा ना, जन्म तिथि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मान्य होगा, ये क्लियर कर दिया है। अब आगे चलें सर जी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट छूटेगा तो बताइएगा चंदन सर और KP सर। धैले रहिएगा।
ठीक है। परीक्षा तो पते है सर। हाँ। प्री और मेंस। हाँ, प्री और मेंस होगा। और देखिए सर, अब प्री में क्या रहेगा, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान और गणित से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, दैट्स इट। ये प्री हो गया आपका। हाँ, सही होला पर 3-4 नंबर, गलत होला पर 1 नंबर। और समय 2 घंटा, समय 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मतलब निगेटिव मार्किंग है जी। ये तो रहता ही है, ये तो बेसिक है, हम लोग इतने दिन से चला रहे हैं। तो आप तो ये सब चल ही रहा है। सिलेबस दिया है डिटेल में सर कि कौन कौन सा टॉपिक है, ये सब दे दिया है। और सर ठीक है, अब आगे चल। अच्छा, मेंस आ गया। आप मेंस में एक चीज चेंज होता है सर, हिंदी वही सब सेम रहेगा। जीके जीएस 50, सामान्य विज्ञान और गणित 50, रीजनिंग 50 और अरे हिंदिया इस बार गायब कर दिया का? नहीं हिंदी यहाँ पे बोला ना हिंदी। जो आहरक यानी परीक्षार्थी हैं, इसमें 30% से अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं को दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। मतलब क्वालिफाइंग है। मतलब हिंदी का नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, केवल क्वालिफाई करिए। 100 क्वेश्चन रहेगा, 30 को सही कर लेना है। 30 को से कम रहा सही तो नहीं से चेक होगा दूसरा। हाँ, तो अब ये हो गया सर प्री मेंस। अब ये तो न्यूनतम वैसे ही यहीं से ज्यादा ही लाता है। परीक्षा शुल्क है भाई जनरल के लिए 540 रुपया, और बाद बाकी सब के लिए 135 रुपया, और बिहार राज्य के बाहर के सब कैटेगरी के लिए 540। महिला पुरुष। अच्छा, ये भी बात है कि जैसे लोग कहते हैं कि सर अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, तो जब पर लिखल है बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के लिए 540 रुपया, मतलब ऑल ओवर इंडिया का स्वागत है बिहार में। क्या बात है सर। हाँ। उसके बाद क्या है भाई, आरक्षण का लाभ तो आपको पता ही है कि कैसे है। अब जाति प्रमाण पत्र लगाना है, अगर आपको जाति वाला आरक्षण चाहिए तो। महिलाओं को अगर आरक्षण चाहिए तो भाई मूल निवास डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, और एक और चीज आपको बताएं, महिलाओं के लिए पति के निवास स्थान पर नहीं बनेगा, वो पिता के निवास। और एक और चीज आपको बताएं, आज नीतीश कुमार जी एगो ट्वीट किए हैं, पता है, डोमिसाइल को लेकर के। लेकिन वो अभी खाली उसमें TRE 4-5 पे बोले हैं। ऐसा ना हो इसमें भी डोमिसाइल लागू हो जाए तो लड़कवनों को फायदा हो जाएगा। तब तो बिहार के जो स्टूडेंट होंगे उन लोगों के लिए तो फायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी क्लेरिफाई नहीं है कि इसमें लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नीतीश चाचा तो अभी टीचर वैकेंसी में लगल हैं। चलिए, उसके बाद सब वही सब है सर कि सारा आप देखिए ना सर, तैयार कर लीजिए, कुछ छूटे नहीं, हम बढ़ा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज कुछ छूटना नहीं चाहिए। एकदम देखते जाइएगा, हम तेजी में निकाल रहे हैं। नाती पोता वाला है तो फ्रीडम फाइटर। ना तो अवसर ना है कुछ हो। हाँ, एक और चीज, तो फॉर्म भरेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर ये सब सुरक्षित रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, समान प्रशासन विभाग पटना की अधिसूचना 9667 दिनांक 20/6/2024 के आलोक में लिखित परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है। मतलब अभी क्लियर हमरे लगे लिख दिया है। हम जो जाके लड़ते रहते हैं ना कि एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो रहा था, ऑफलाइन करा लो ना भाई। हाँ, तो इसीलिए लिख दिया है एग्जैक्टली ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ करा सकते हैं, बाद में बवाल नहीं हो इसलिए लिख दिया है। बवाल ना करिए, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक होगा भाई एग्जाम के समय, तो सही है। ये तो 18 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक फॉर्म भराएगा, ये तो क्लियर है। अब देखो कौन कौन सा पत्र आपको रेडी रखना है वो जान लीजिए। मैट्रिक का अंक पत्र और मूल पत्र, मतलब मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जी। अगर आप PGDCA या BCA BSc IT से संबंधित है तो उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र जी। फिर आपको आवासीय चाहिए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और अगर EWS हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर के लिए उसका प्रमाण पत्र। ये नॉन क्रीमिलियर भी चाहिए। हाँ, अगर लगाएंगे जिस चीज का आपको आरक्षण चाहिए उसका सर्टिफिकेट तो है, तो सर। एक और चीज, मतलब अभी ये है कि 18 अगस्त से फॉर्म भराएगा। आवासीय नहीं है, आवासीय बनवा सकते हो, टाइम है। बाद में नहीं करना कि सर नहीं बनवा पाए, अभी बता रहे हैं आवासीय बनवा लो, सब बनवा लो, जनरल हो तब भी आवासीय बनवा लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इस पे डोमिसाइल लागू हुआ ना, जैसे TRE 4 में अभी नीतीश चाचा कह दिए हैं कि डोमिसाइल लागू होगा, कि मतलब बिहारी जितना है मेल फीमेल सब, उसको कुछ परसेंटेज दिया जाएगा कि इतना % इस वैकेंसी से इतना ही लेना है। इसमें अभी क्लियर नहीं किए हैं, इसीलिए जनरल कैंडिडेट से भी जो भी है वो भी डोमिसाइल आवासीय बनवा लो, लगा देना। मान लो आगे चल के सरकार का मूड बदला तो आपको फायदा हो जाएगा। तो अब अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु भाई उसके लिए अलग से करना पड़ेगा, तो वो तो हाँ घोषणा करती हूँ, ठीक है। अंतिम तिथि तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। अब एक बार समरी बता दें। ठीक, एज है
21 से 37 साल जनरल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, 21 से 37 साल, बाद बाकी रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज। 37, और 42। अगर महिला कैंडिडेट हैं तो आप जनरल हैं तो भी 40 साल। पहला हो गया, एज का डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, ग्रेजुएट या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए आपके पास। अब कोई बीएससी आईटी किए हुए है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, याद रखिएगा आप सभी ग्रेजुएशन होना लोग। चाहिए बस। ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम। परसेंटेज कितना भी रहे कोई मतलब कोई नहीं मायने है, नहीं है। ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, एज, क्वालिफिकेशन। तीसरा चीज क्या है सर? तीसरा चीज है कि मैंने कौन कौन डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो विज्ञापन की तारीख तक एकदम रेडी होने चाहिए। रेडी कर लीजिए भाई तारीख, और बाद बाकी फॉर्म भरिए। और तैयारी के लिए आपको पता ही है, मोटा मोटी सिलेबस की बात करें तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस साइंस, हाँ। बस 4 सब्जेक्ट है। 25 गो मैथ, 25 गो साइंस, 50 गो रीजनिंग, 50 गो जीएस। तो 75 तो यहीं दिख रहा है, 75 दिख रहा है। 125 125 दिख रहा है। एक, अब चेक कर रहे थे आपको ना चेक कि करिएगा। 125 दिख रहा है यहीं, और 25 साइंस वाले सर अभी अलग क्लास ले रहे 440 हैं। वोल्ट काम कर रहा है अभी, ठीक है ना? तो भाई एक काम कर लो, हाँ। आपको पता है क्लास की टाइमिंग शाम 5 बजे से लेके रात के 9 बजे 4 बजे से 4 बजे से हाँ 4 से तो 5 लिख दें। हाँ 4 से 5 करंट अफेयर। अब बोलू ना जी, हम बता रहे नहीं, हैं लिख देते हैं ना, हाँ। ज्यादा याद रहेगा। 4 से 5 4 से 5 शाम में चलता है करेंट करंट अफेयर अफेयर, स्टैटिक जीके। एंड स्टैटिक जीके, हाँ एसजीके, हाँ ठीक है। 5 से 6 चलता है केपी सर, हाँ केपी सर मतलब अरे सॉरी जीके जीएस, जीके जीएस। जीके जीएस 5 से 6। हाँ 6 से 7 चलता है भाई साइंस, साइंस। हाँ 7 से 8 चलता है रीजनिंग, और 8 से 9 चलता है मैथ। तो ये क्लास यूट्यूब पे है भाई, आप सब लोग इस क्लास को करते रहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम नोट कर लो। एक चीज है कि केवल बिहार अड्डा ही है जो लगातार इस महायज्ञ को जारी रखा हुआ है। हाँ ये बात तो है। सबने पकड़ा छोड़ दिया, लेकिन इस टीम ने, जो ये टीम दिख रही है आप लोगों को, ये टीम आपका साथ नहीं छोड़ी। हम लगातार लगे थे कि जितने भी हम पर विश्वास कर रहे हैं स्टूडेंट एस्पिरेंट, उन सब का कल्याण होगा, हम कभी साथ उनका छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये महायज्ञ है भैया, और ये महायज्ञ स्टार्ट होता है शाम 4 बजे से लेकर के। इसके लिए ना इतना सुने हैं ना, चंदन सर हमको कहते थे कि ए महाराज इतना बोलता है, सब वीडियो बना देते हैं, तो नहीं बोले थे कि आप बना दिए हैं वीडियो, आप सब कह रहा है कि देखिएगा सर राखी से पहले नहीं आएगा सीजी। अरे सर आज सुबह ही तो हमारी बात हो रही थी, आज सुबह ही बात हो रही थी कि सर ऐसा ना हो फेल हो जाए, लेकिन ये हो रहा था कि नहीं, ठीक है सर, बोले नहीं बात आएगा वो जरूर। नहीं था। बात ये था ना कि 15 दिन वाला जो गोली है हमेशा छोड़ा जा रहा था ना। हाँ, तो हम लोग बचपन सब इसीलिए बोलता था कि बोल रहे हैं। आज हम लोग ये कह रहे थे कि भाई बीएसएससी के एग्जाम डेट पहले आएगा कि सीजीएल नहीं सर CGL 4 आना था। आप समीकरण नहीं ना समझे, आप बोल नहीं पाएंगे ना हम। हाँ, समझ गए हम। तो सर एक बात बता दीजिए, क्या बीएसएससी भी आने ही वाला है एग्जाम डेट? इंटर लेवल एग्जाम डेट वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। हाँ, वो भी बहुत जल्दी मिल ऐसा तो नहीं होगा कि एग्जाम होगा होली बाद। नहीं 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 अब होली बात नहीं नहीं जाएगा। अब नहीं होगा होली बाद। इसका भी अच्छा एक होता है ना, वो जो कहते हैं कि मिशन मोड में आयोग। हाँ मिशन मोड में आयोग है भाई साहब। अरे, इतना ही नहीं सर, परिचारी भी 3700 है। बहुत ज्यादा वैकेंसी। परिचारी भी 3700 वैकेंसी आई है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर इसका संपूर्ण तैयारी करना है तो बस बिहार अड्डा एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है। तो जितना भी नहीं नया सर, हाथी नहीं तो सर, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब ही कर उपाय थोड़े है। चैनल को सब्सक्राइब आप यूट्यूब खोलिए पहले, यूट्यूब खोल ऐसे ही उपाय नहीं है। बीएसएससी CGL 3 में सैकड़ों फाइनल सिलेक्शन देने के बाद है, तब कह रहे हैं। तब ना हमारा यहाँ से रिजल्ट नहीं होगा तो कहीं से नहीं होगा। एकदम 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 जी। टंके की चोट पे कहते हैं, कोई कुछ कर ले, है औकात किसी का तो दिखा दे लाके सिलेक्शन हमारे जितना। अभी फोने लगा देंगे तो 20-25 को लगा देंगे अभी फोन, जो अभी कम कर रहा है। ऐसे ही थोड़े कह दिए थे कि राखी से पहले आ जाएगा रिजल्ट, वैकेंसी, एकदम एकदम ऐसे ही बोले थे। जी जी जी। तो देखो क्वेश्चनवा यहीं से आएगा, सिलेक्शनवा यहीं से होगा। तो आप सब लोग कमर कस लीजिए। अच्छा, अब पिछला साल कोची हुआ था, कोची कह रहा था लड़कन कि परीक्षा में लगता था गन 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 करता है हॉलवा में। सर यहाँ खाली डालिए ना, बिहार अड्डा है ना डाला हुआ। अब लीजिए सर, BSSC CGL ये 4 है ना, हाँ 3 3 सेलेक्टेड कैंडिडेट
लीजिए आगे 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 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। हाँ देखिए, अब देखिए भाई साहब, देखिए यार देखिए, ये देखिए। ऐसी थोड़ी ना बोल रहे हैं। अच्छा अभी अच्छा सर और रुकिए तो, हाँ। अब इन दो लड़कियों ने कैसे फोड़ा बिहार एसएससी सीजीएल थोर, हाँ थोर हम कह रहे हैं अरे थ्री। धीरे हाँ अब देखिए, उसके बाद देखते चलिए ना भाई, ये देखिए, देखिए। ये चला दीजिए ना, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ट्रेनिंग ही गुड़गांव में दे दिया था सीजीएल 3 वाले का। भैया ये ये देख रहे हो, ये सब सिलेक्शन है, ये मेहनत सिलेक्शन है, बोलता और है, ये मेहनत बोलता है, तो लग जाइए। और सर बैक करके और दिखा दें, हाँ देखिए, ये देखिए। देखिए लीजिए। एक और बात बोलना था, हाँ कुछ खबर हमको इससे मिलता है। एकदम 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 नहीं भैया, ऐसी लेकिन मजाक में ऐसे कर नहीं, रहे हैं। ऐसे खबर ऐसा नहीं नहीं मिलता है। अरे ऐसी मजाक कर रहे हैं तो। मजाक मजाक है। उसके बाद देखिएगा, आइए ना। और है अभी कितना दिखाइएगा, छोड़िए ना, अब रह दीजिए। अरे बहुत है, सब अरे आ वो तो है, जाएगा ये है, अब बहुत सारा है। अरे वो 3 गो लड़का वाला वीडियो होगा, हाँ वो कहाँ है, नहीं दिख रहा है, एगो चैनलवा पे कहीं भुला गया एगो होगा। मुजफ्फरपुर वाला होगा, हाँ एगो देवघर वाला, देवघर से जो आया था लड़का बा, है, बहुत है। बहुत रिजल्ट है। तो आप लोग भाई टाइम देख लिए हो, शाम 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का फ्री यूट्यूब क्लास है, ज्वाइन करिए। हाँ। जिनको फाउंडेशन चाहिए, विजय बैच है, वो जाके ज्वाइन कर सकते वो भी हैं। बता दीजिए। नहीं सर, हैं? आज नहीं आज दिखाएंगे। नहीं तो विजय आए। बैच है, विजय बैच को उतना ज्वाइन मेहनत कर करेगा भाई, हाँ, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, सब हम ही कर करके दिखाएं। सब, हाँ, ना, वो हम ना। क्लास में दिखाएंगे, आज थोड़ी दिखाएंगे। आज लीजिए। नया नया लड़कन थी, चलो कोई भैया, बात ना। अब जो है बिगुल बच चुका है, अब देरी बिल्कुल मत करिए। शाम 4 बजे से जुड़ जाइए रात 9 बजे तक के महायज्ञ में, और सफलता आपके नाम करिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी साथी। एकदम 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 हर्रा लगे ना, फिटकिरी सब रंग चोखे चोखे। चैनल को सब्सक्राइब करिए देख रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं होता गंगन गंगन। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं क्लासेस में, ठीक है। सीजीएल आता है ना, तो पता बिहार एसएससी वाला जो वैकेंसी आता है, पता नहीं हमारा एकदम दिमाग जो है ना, गनगन आ जाता है। हाँ। गनगन करता है ना। रियल है ना। मैं पढ़ा रहा था जब नोटिफिकेशन आया, मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब अचानक से गूज बम्प हो गया कि भैया जो हम मेहनत करते हैं उसका कहीं ना कहीं मेन जानते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिजल्ट हम लोग दिए ना, इसी में दिए, और सचिवालय सहायक वाले पोस्ट पे दे दिए। तो जैसे अब स्टूडेंट वा सब इधर उधर सब काम करता है, तो मतलब एक रुतबा भी लगता है। हाँ। गाँव में कोई जाते थे, भैया तो हाँ तू एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, इसे इसे, अच्छा रुको, हेलो काम तुरंत डन। तो थोड़ा सा लगता है, तो आप लोगों की बारी है अब डिपार्टमेंट। लेकिन याद रखना, सिलेक्शन के बाद फोन उठाना, थोड़ा इलीगल काम नहीं करवाते हैं, लीगल काम ही करवाते हैं, ठीक है। इन्हें कि इनलीगल करवा लिए आपसे, तो लीगल काम ही करवाते हैं, कर देना, खाली जल्दी करना रहता है, ठीक है। तो सब लोग फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, टाइम बता चुके हैं, ज्वाइन करिए। धन्यवाद। बाकी जो भी कंफ्यूजन होगा, वीडियोज आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो उससे